यमुना के शांत किनारे सुबह की पहली किरण जब सफेद पत्थरों पर पड़ती है तो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ महसूस होता है। वो है ताजमहल। कहते हैं यह प्रेम की सबसे महान निशानी है, लेकिन क्या ये बस प्रेम की कहानी है या फिर इसमें छुपे हैं अनकहे रहस्य, असहनीय दर्द और एक शासक की अधूरी लालसा। चलिए एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो आपको 17वीं सदी के हिंदुस्तान में ले जाएगी, मुगलों के दौर में, जहां एक बादशाह ने अपने गम को संगमरमर में ढाल दिया। बहुत पहले की बात है, सन 1607 का दौर था जब मुगल साम्राज्य अपनी बुलंदी पर था। सम्राट जहांगीर का बेटा प्रिंस खुर्रम, यानी आगे चलकर जिसे दुनिया शाहजहां के नाम से जानेगी, दिल्ली की गलियों से लेकर आगरा की हवेलियों तक हर ओर उसकी बहादुरी और सूझबूझ के चर्चे थे। लेकिन एक दिन राजसी औपचारिकता के बीच उसकी नजर एक युवती पर पड़ी। नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। उस क्षण जैसे वक्त थम गया हो, भीड़ में भी वो चेहरा किसी चमकते चांद की तरह अलग नजर आया। उसकी आंखों में कुछ था, जैसे कोई पुरानी जान पहचान, जैसे कोई अधूरी दुआ जो अब जाकर पूरी हुई हो। अर्जुमंद महज एक नाजुक सी लड़की नहीं थी, वो थी बुद्धिमान, शालीन और दिल को छू लेने वाली। उनकी मुस्कान में शांति थी और आवाज में अपनापन। शाहजहां को पहली ही नजर में यकीन हो गया, यह मेरी तकदीर है। मुगल परंपराओं, राजनैतिक जटिलताओं और समय की कसौटी के बाद 1612 में आखिरकार वो दिन आया जब खुर्रम और अर्जुमंद एक हो गए। शाही शादी हुई, लेकिन इस विवाह में सिर्फ रस्में नहीं थी, बल्कि उसमें दो आत्माओं का मिलन था। खुर्रम ने अर्जुमंद को एक नया नाम दिया, मुमताज महल, यानी महल की अनमोल रतन। मुमताज केवल एक रानी नहीं थी, वो शाहजहां की सलाहकार थी। हर निर्णय में उनके साथ होती थी। राजनैतिक मसलों से लेकर जज्बाती उलझनों तक उनके बीच सिर्फ प्रेम नहीं, एक दोस्ती थी, एक समझ थी और एक अदृश्य धागा जो दो दिलों को वक्त और सत्ता से परे जोड़ता था। और फिर सन 1631 का वो काला दिन आया। मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए बुरहानपुर के एक शिविर में इस दुनिया को अलविदा कह गई। कहा जाता है शाहजहां उस क्षण से टूट गए। ना कोई दरबार लगाया, ना कोई आदेश दिया, वो बस चुपचाप बैठते थे, कभी मुमताज की यादों को देखते हुए, कभी उनके लिखे खतों को पढ़ते हुए। उन्होंने सफेद कपड़े पहनना शुरू कर दिया। आंखों में आंसू नहीं, पर हर सांस में एक पीड़ा बस गई। शाहजहां ने एक कसम खाई, मैं ऐसा मकबरा बनवाऊंगा जो समय से परे होगा, जहां लोग आएंगे और महसूस करेंगे क्या होता है सच्चा प्रेम। और फिर शुरू हुई एक निर्माण गाथा जो आने वाले अध्यायों में ताजमहल के रूप में सामने आएगी। लेकिन ताजमहल की नींव पत्थरों में नहीं, बल्कि शाहजहां की टूटी हुई रूह में रखी गई थी। यमुना के किनारे जब सुबह की कोमल रोशनी संगमरमर की चट्टानों पर पड़ती थी, तब एक सपना आकार ले रहा था। न सिर्फ एक राजा का सपना, बल्कि एक सभ्यता की सबसे खूबसूरत श्रद्धांजलि। वर्ष था 1632। शाहजहां की आंखों में अब सिर्फ दो ही चीजें थी, मुमताज की याद और एक ऐसा मकबरा जो उस याद को अमर कर दे। शाहजहां ने ऐलान किया, एक ऐसा मकबरा बनाओ जिसे देखकर लोग रो पड़ें और मोहब्बत को नया अर्थ मिल जाए। और इस सपने को वास्तविकता देने की जिम्मेदारी सौंपी गई एक ऐसे शिल्पकार को जिसका नाम इतिहास के पत्थरों पर खुदा हुआ है, उस्ताद अहमद लाहौरी। उन्होंने फारसी, तुर्की, मुगल और हिंदुस्तानी वास्तुकला के अद्भुत संगम को ताजमहल की रूपरेखा में पिरोया। इस निर्माण में करीब 20,000 शिल्पकारों, कारीगरों और मजदूरों ने हिस्सा लिया। कुछ समरकंद और बुखारा से आए थे, कुछ फारस और तुर्की से और कई भारत के कोने कोने से। इनमें पत्थर तराशने वाले, जड़ाई करने वाले, आरी चलाने वाले, शिलालेख बनाने वाले और मीनाकारी के उस्ताद शामिल थे। इतिहास कहता है
कि घोड़े और हाथियों की मदद से भारी पत्थरों को खींचा जाता था। एक विशेष ईंटों की रैंप जो यमुना के किनारे से लगभग 15 किलोमीटर दूर तक बनी थी, उसी पर पत्थरों को ऊपर चढ़ाया जाता था। हर पत्थर का चयन प्यार से किया गया। संगमरमर, जिसे आप ताजमहल की आत्मा कह सकते हैं, मकराना राजस्थान की खदानों से निकाला गया था। सफेद, चमकदार और शीतल जैसे मुमताज की स्मृति। लाल बलुआ पत्थर जो मुख्य रूप में आगरा और फतेहपुर सिकरी से आया, मस्जिद और मेहमान खाने में इसका प्रयोग हुआ। जेड, क्रिस्टल, लैपिस लाजुली, नीलम और फिरोजा जैसे कई कीमती रत्न तिब्बत, श्रीलंका, अफगानिस्तान और चीन से मंगवाए गए। इन रत्नों का सफेद संगमरमर में इस तरह जरा गया कि जैसे कोई चित्रकार आकाश में सितारे भर रहा हो। पहले ताजमहल की नींव बनाई गई, जिसे मजबूती देने के लिए पत्थर और लकड़ी की गहराई तक पाइलिंग की गई। फिर मुख्य गुंबद और चारों तरफ 4 मीनारें बनी। मीनारों को थोड़ा बाहर की ओर झुकाकर बनाया गया ताकि भूकंप या गिरावट में वे मुख्य मकबरे पर ना गिरे। लगभग 7 वर्षों तक सिर्फ मुख्य इमारत का निर्माण होता रहा। उसके बाद मस्जिद, मेहमान खाना और 4 बाग शैली का बगीचा बनाया गया, जिसमें 4 नहरें हैं जो चारों दिशाओं से बहती है और स्वर्ग के 4 झरनों का प्रतीक है। हर दीवार पर कुरान की आयतें उकेरी गई, जिन्हें अब्दुल हक सिराजी ने लिखा, एक मशहूर फारसी कलाकार, जिन्हें बाद में अमानत की उपाधि दी गई। क्या आपने कभी गौर किया, ताजमहल की शिलालेखों में जो काले संगमरमर की आयतें हैं, वो ऊपर जाते जाते बड़ी होती हैं ताकि जमीन से देखने पर एक समान दिखाई दे। यह सिर्फ वास्तु कौशल नहीं, यह मुगल विज्ञान और सौंदर्य शास्त्र की पराकाष्ठा है। जब आप ताजमहल के आंगन में चलते हैं तो हर पत्थर से जैसे कोई बसी हुई सिसकी सुनाई देती है। हर दीवार जैसे कहती है, हमने प्यार की कीमत चुकाई है। हथौड़ी और छेनी की चोटों में, पसीनों और आंसुओं के बूंदों में कई कारीगरों ने अपनी जिंदगी के सबसे सुनहरे साल इस निर्माण को दिए। कई कहते हैं कुछ ने तो इसे पूरा होते होते अपनी दृष्टि तक खो दी, क्योंकि संगमरमर पर दिन रात जड़ाई करते करते आंखें जवाब दे गई थी। इतना भव्य निर्माण आसान नहीं था। यमुना का बार बार उफान, गर्मी और बारिश में काम और कई बार सामग्री की आपूर्ति में देरी, सब कुछ एक चुनौती था। लेकिन फिर भी निर्माण रुका नहीं, क्योंकि यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह एक प्रेम ग्रंथ था जिसे पत्थरों में लिखा जा रहा था। क्या आप सोच सकते हैं, जब एक ही पत्थर पर महीनों तक काम होता था, जब एक ही शिल्पकार रोज एक ही बेलबूटे की लकड़ी को बार बार तराशता था, तो वो कैसा समर्पण रहा होगा। यही समर्पण, यही तप ताजमहल को आज भी सिर्फ इमारत नहीं, एक एहसास बनाता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या वाकई शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। क्या वाकई कोई काला ताजमहल बनना था यमुना की दूसरी ओर में। अगला अध्याय खोलेगा ताज के अनकहे रहस्य। अब तक आपने ताजमहल के निर्माण की भव्यता सुनी, लेकिन अब समय है उस कहानी को जानने का जो संगमरमर के पीछे छिपी हुई है, जो खामोश है लेकिन जिंदा है हर पत्थरों की दरारों में। कहते हैं जब कोई बादशाह कोई सपना देखता है तो उसे हजारों हाथों, लाखों सांसों और अनगिनत आहों की जरूरत होती है। ताजमहल भी एक ऐसा ही सपना था, शाहजहां का सपना, लेकिन हकीकत में यह 20,000 मेहनतकश लोगों का पसीना था जिसने उसे हकीकत बनाया। इनमें से कुछ राजमिस्त्री थे, कुछ संग तराश जो संगमरमर को नजाकत से तराशते थे, कुछ फारसी चित्रकार थे, कुछ सुलेखकार जो कुरान की आयतें दीवारों पर उकेरते थे, कुछ थे हाथियों को नियंत्रित करने वाले महावत जो भारी पत्थरों को खींच लाते थे दूर दराज के इलाकों से। इन मजदूरों के लिए ताजमहल एक प्रेम की निशानी नहीं थी, बल्कि सूरज की तपती आग, धूल भरी आंधियां और दिन रात का कठोर परिश्रम था। हर सुबह की शुरुआत होती थी एक भोंपू की आवाज से जो उन्हें काम पर बुलाता था। सैकड़ों लोग कंधों पर पत्थर उठाए, बाल्टियों में चूना और गारा लिए चलते जाते। उनकी आंखों में कोई सपना नहीं था, सिर्फ थकान और आदेशों का पालन।
आप सोचिए, 17वीं शताब्दी में ना कोई क्रेन थी, ना लिफ्ट, ना आधुनिक मशीनें, सिर्फ रस्सियां, लकड़ी के पुल और श्रमिकों की ताकत। भारी संगमरमर को 40-50 फीट ऊपर तक ले जाना, उस पर महीनों नक्काशी करना, मीनारों को एकदम सटीक बनाना, यह एक असंभव सा काम लगता है आज के युग में भी। कहा जाता है कि एक 15 किलोमीटर लंबी मिट्टी की ढलान बनाई गई थी, जिसके सहारे बैलों, हाथियों और इंसानों की मदद से पत्थर ऊंचाई तक पहुंचाए गए। अब बात करते हैं उस बात की जो अक्सर कही जाती है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। यह कहानी बहुत बार दोहराई जाती है, लेकिन इतिहासकारों, पुरातत्व विभाग और फारसी मूल शाही दस्तावेजों में कहीं भी इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। यह शायद एक लोक कथा थी जो कि लोगों ने बनाई ताकि इस इमारत की रहस्यात्मकता और बढ़ जाए। हाँ, यह सच है कि ताजमहल जैसे निर्माण के बाद कारीगरों को शाहजहां की सेना में भर्ती होने से रोका गया ताकि वे दुश्मनों के लिए कुछ ऐसा ना बना पाए। लेकिन हाथ कटवाना, इतिहास इसे खारिज करता है। श्रमिकों का वेतन मिलता था, लेकिन सभी को नहीं। कुछ को केवल भोजन और कपड़ा, कुछ को उनके परिवार के साथ रहने की अनुमति दी जाती थी। श्रमिकों की बस्तियां बनाई गई थी यमुना के किनारे, जहां दिन भर थका शरीर आराम पाता और अगली सुबह फिर वही चक्र शुरू होता। कुछ श्रमिकों की 3 पीढ़ियां ताजमहल में लगी रही। दादा ने आधार रखा, पिता ने दीवारें उठाई और बेटों ने झरोखे तराशे। आज हम ताजमहल को देखकर वाह वाह करते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा उस मीनार पर बैठा शिल्पकार कौन था जिसने उस संगमरमर की पत्ती को इतना नरम तराशा कि वो फूल सी लगे? उनका नाम हमें नहीं पता, शायद इतिहास ने भी उन्हें बुला दिया, लेकिन उनका स्पर्श आज भी संगमरमर की सतह पर महसूस होता है। और यही है ताजमहल की दूसरी सच्चाई। जहां शाहजहां का प्रेम अमर हुआ, वही हजारों गुमनाम श्रमिकों की मेहनत इतिहास के पन्नों से मिटा दी गई। लेकिन उनकी आत्मा हर सुबह ताज की दीवारों पर धूप की लकीरों में आज भी चमकती है। बोलिए, अब क्या आप सिर्फ इसे प्यार की निशानी कहेंगे या एक जनमानस की अमर आहुति? अगर ताजमहल को सिर्फ एक प्रेम की मूर्त कहा जाए तो यह उस कारीगरों के साथ अन्याय होगा जिसने उसे धरती पर स्वर्ग बना दिया। ताजमहल केवल एक इमारत नहीं, वह वास्तुकला की सर्वोच्च कविता है, जहां हर रेखा, हर मेहराब, हर पत्थर में कोई भावना, कोई दर्शन, कोई रहस्य छिपा है। ताजमहल की बनावट में 3 महान परंपराओं का समावेश है, फारसी, मुगल और भारतीय स्थापत्य कला। फारस से आया चारबाग का स्वर्गीय बागीचा सिद्धांत, मुगल वास्तुकला से मिला गुंबद और गहराई में उकेरी गई आयतों का कौशल, और भारत से आया नक्काशी, पत्थर जड़ाई। यह सिर्फ पत्थरों की संरचना नहीं, यह सभ्यताओं की आत्माओं का संगम है। ताजमहल की सबसे अद्भुत बात है उसकी पूर्ण सममिति, जिसे हम लोग परफेक्ट सिमेट्री बोलते हैं। ताजमहल के बीचों बीच मकबरा है, उसके एक ओर मस्जिद है और दूसरी ओर जवाब नामक संरचना जो सिर्फ सममिति बनाए रखने के लिए बनाई गई। उसका कोई धार्मिक उपयोग नहीं था। बगीचा, नहरें, फव्वारे, सब कुछ इस तरह व्यवस्थित हैं कि चाहे आप सामने खड़े हों, बाईं या दाईं ओर, वह हर कोण से एक जैसा दिखे। यह सम्मिति सिर्फ सौंदर्य के लिए नहीं थी, यह इस्लामी आध्यात्मिक विश्वास का हिस्सा भी था, जहां स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां हर चीज में पूर्ण संतुलन होता है। ताजमहल का मुख्य गुंबद 35 मीटर ऊंचा है, एक विशाल प्याज के आकार का गुंबद, जिसे फारसी में कहते हैं गोल गुंबद। गुंबद का सौंदर्य केवल उसका आकार नहीं, बल्कि उसके ऊपर बना गोल्डन फिनियल है, जो इस्लामी और हिंदू दोनों प्रतीकों का सम्मिलन है। गुंबद के नीचे मकबरे के केंद्र में है शाहजहां और मुमताज की नकली कब्रें। असली कब्रें ठीक उसके नीचे के कक्ष में स्थित है। गुंबद के भीतर खड़ा होकर जब आप फुसफुसाते हैं
तो वह आवाज कई बार गूंजती है, जैसे दीवारें भी आपकी बात दोहराना चाहती हों। ताजमहल की चारों कोनों पर बनी है 4 मीनारें, प्रत्येक लगभग 40 मीटर ऊंची। पर क्या आपने गौर किया कि ये मीनारें हल्की सी बाहर की ओर झुकी हुई हैं? ये गलती नहीं, बल्कि सोच समझ कर लिया गया निर्णय था। ताजमहल का बगीचा है एक फारसी परंपरा पर आधारित 4 बाग, 4 हिस्सों में बटा हुआ, जिनके बीचों बीच बहती है नहरें और जहां खिले हैं गुलाब, चमेली और चंपा के फूल। इन नहरों का प्रतिरूप है स्वर्ग की 4 नदियां, जो इस्लामी मान्यताओं के अनुसार जन्नत से निकलती हैं। दूध, शहद, पानी और शराब की नदियां। बगीचों के बीचों बीच बनी पुल ऑफ रिफ्लेक्शन में जब आप ताजमहल को देखेंगे तो लगता है जैसे पूरा स्वर्ग आपके सामने झिलमिला रहा हो। ताजमहल की दीवारों पर जो काले संगमरमर से उकेरी गई कुरान की आयतें हैं, वो केवल धार्मिक उदाहरण नहीं है, वे एक दृश्य भ्रम का जादू है। ऊंचाई पर लिखी हुई आयतें नीचे से देखने पर एकदम समान दिखाई देती है, हालांकि वे आकार में बड़ी होते जाती है। इस तकनीक को कहते हैं ऑप्टोजियोमेट्रिक पर्सपेक्टिव, जो उस समय के लिए एक क्रांतिकारी तकनीक थी। इन आयतों को लिखा अब्दुल हक सिराजी ने, जिन्हें शाहजहां ने अमानत की उपाधि दी थी। तो क्या आप जानते हैं, ताजमहल के भीतर हर चीज दोहराई गई है। मुमताज की मृत्यु के बाद जब शाहजहां की कब्र भी वहां बनाई गई तो पहली बार उस सम्मिति को तोड़ा गया। यह प्रतीक है अधूरी प्रेम कथा का। कुछ इतिहासकार कहते हैं ताजमहल का स्थापत्य इस तरह से बनाया गया है कि वो पूरे जीवन चक्र को दर्शाता है, जन्म, प्रेम, मृत्यु और मोक्ष। ताजमहल के हर हिस्सों में एक ध्यान, एक शांति, एक संतुलन है। जब आप वहां खड़ा होते हैं तो ना सिर्फ उसकी सौंदर्य महसूस करते हैं, बल्कि एक रहस्यमयी शांति भी। वो शांति जो शायद मुमताज के प्रेम, शाहजहां की पीड़ा और कारीगरों की निःशब्द साधना से जन्मी है। क्या यह महज पत्थरों का ढांचा है, या फिर यह वह मौन संगीत है जिसे सिर्फ दिल सुन सकता है? इतिहास की हर महान इमारतों के पीछे कुछ रहस्य छिपे होते हैं, और जब बात आती है ताजमहल की तो सवाल और भी गहरे हो जाते हैं। ताजमहल एक प्रेम की निशानी, एक वास्तुकला का चमत्कार, लेकिन क्या यह सब कुछ है, या इसके नीचे दबी हैं कुछ कहानियां, कुछ साजिशें और कुछ राज जो कभी पूरी तरह से सामने नहीं आए? सबसे चर्चित रहस्यों में से एक है काला ताजमहल। कहते हैं कि शाहजहां ताजमहल के ठीक सामने यमुना की दूसरी ओर अपने लिए एक काले संगमरमर का मकबरा बनवाना चाहते थे। जहां एक और मुमताज को श्वेत प्रेम का स्थान मिला, वहीं दूसरी ओर खुद के लिए शोक और विरह का प्रतीक काला ताज। इस कहानी का सबसे पहला उल्लेख मिलता है फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर की डायरी में, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। उनकी लिखी बातों के अनुसार शाहजहां एक दूसरा काला मकबरा बनवाने की योजना में थे, यमुना के उस पार। कुछ इतिहासकारों ने भी स्वीकार किया कि यहाँ नींव जैसी संरचनाएं हैं जो इस कहानी को बल देती हैं। लेकिन क्या यह सच था या फिर केवल एक कल्पना? कुछ मानते हैं कि शाहजहां को सत्ता से हटाए जाने के बाद यह योजना अधूरी रह गई, और कुछ कहते हैं यह कहानी तो बाद में अंग्रेजों द्वारा फैलाया गया एक रोमांटिक मिथक था, जिससे ताज की मोहकता बढ़ जाए। आज भी अगर आप उस पार जाते हैं, मेहताब बाग के पास, तो एक वीरान अधूरी नींव जैसी चीजें दिखती हैं। क्या वाकई वहां कभी कोई काला ताज बन रहा था, या वो केवल समय की चाल थी? ताजमहल के नीचे और आसपास कुछ ऐसे कमरे और गलियां हैं जिन्हें आज के समय में बंद कर दिया गया है। पुरातत्व विभाग ने उन्हें संरचना की सुरक्षा के लिए बंद बताया है, लेकिन जहां दरवाजे बंद होते हैं वहां सवाल खुलते हैं। क्या यहाँ कोई राज छुपा है? क्या वहां प्राचीन शिलालेख, मूर्तियां या गोपनीय दस्तावेज रखे हैं? कुछ लोगों का मानना है कि वो तहखाने मुगल काल के मृतक कक्ष थे, जहां विशेष लोगों को दफनाया गया था। कुछ लोक कथाओं में ये भी कहा गया कि वहां मुमताज की असली समाधि मौजूद है, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह केवल संरचना का हिस्सा बताए जाते हैं, लेकिन
हर बंद दरवाजे के पीछे एक जिज्ञासा जरूर होती है। जब भारत में अंग्रेजों का शासन आया तो ताजमहल को भी नुकसान पहुंचा। 19वीं शताब्दी की कई कीमती पत्थर जैसे पुखराज, मानिक, फिरोजा जो ताज की दीवारों में जड़े थे, उन्हें उखाड़ लिया गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने न केवल सजावट की वस्तुएं हटाई बल्कि ताजमहल की बगीचों का नक्शा बदल दिया। जो 4 बाग मुगल शैली में थे उन्हें ब्रिटिश लॉन जैसा बना दिया गया। कभी कभी जब इतिहास दबाया जाता है तो वो अपनी कराह दीवारों में दर्ज कर देता है। शायद ताजमहल की चुप्पी वही कराह है। ताजमहल की सफेद दीवारें रात में कुछ और ही कहानी कहती हैं। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि वहां अजीब सी आवाजें, फुसफुसाहटें और छाया देखी गई है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के अंधेरे में एक महिला को सफेद कपड़ों में घूमते हुए देखा, जो शायद मुमताज की आत्मा है, जो आज भी अपने शाहजहां को तलाश रही है। अब ये सब बातें सत्य है या केवल जनमानस की कल्पना, कौन जाने। लेकिन ताजमहल सिर्फ संगमरमर नहीं है, वो कहानियों, यादों और रहस्यों से बनी एक जीवित आत्मा है। ताजमहल को अक्सर कहा जाता है प्रेम की सबसे खूबसूरत मिसाल, लेकिन क्या यह केवल प्रेम की मूर्त थी या इसके पीछे छिपा था एक और चेहरा, सत्ता, वैभव और अमरता की लालसा। शाहजहां और मुमताज महल की प्रेम कथा सुनाई जाती है जैसे किसी कवि ने कल्पना में गढ़ी हो। एक राजकुमार खुर्रम और एक सुशील सुंदर अर्जुमंद बानु बेगम, जिनका प्यार शादी के 5 साल पहले से ही शुरू हो चुका था। 1612 में दोनों का निकाह हुआ और अर्जुमंद बन गई मुमताज महल की सबसे कीमती रत्न। वह न केवल शाहजहां की पसंदीदा बेगम थी बल्कि राजनीतिक सलाहकार, विश्वास पात्र और साथी भी थी। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां का प्रेम उतना पवित्र नहीं था जितना हमें दिखाया गया, क्योंकि उसी शाहजहां के पास थी 3 और पत्नियां, दर्जनों दासियां और हरम। तो सवाल उठता है, क्या यह सचमुच प्रेम था या मुमताज महल केवल विशेष राजनीतिक प्रभाव के कारण अलग थी? एक विवादास्पद इतिहासकार पीएन ओक ने यहाँ तक दावा किया कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर था, तेजो महालय, जिसे बाद में मुगल बादशाह ने बदलवाया। हालांकि यह दावा ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव में विवादास्पद और अस्वीकार्य रहा है, लेकिन इसने बहस को जरूर जन्म दिया। अब सोचिए, एक बादशाह जिसने अपने शासन में कई विद्रोहों को दबाया, अपनी ही संतान द्वारा जेल में डाला गया। क्या उसके द्वारा बनवाया गया ताजमहल केवल रानी की याद में था या फिर वो एक घोषणा थी दुनिया को, देखो मेरी रानी चली गई लेकिन मेरा दुख भी इतना भव्य है कि वो पत्थर में अमर हो गया। मेरे शोक में भी सौंदर्य है, मेरे विरह में भी वैभव है। ताजमहल एक प्रेम का प्रतीक तो है, पर उतना ही एक शक्ति प्रदर्शन भी, जहां संगमरमर के हर टुकड़े में झलकती है सम्राट की इच्छा शक्ति। हर आयत, हर नक्काशी में छिपा है एक संदेश, मैं केवल एक प्रेमी नहीं, मैं शाश्वत हूँ। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं था बल्कि एक संदेश भी था उन लोगों के लिए जो दिल्ली सल्तनत की शक्ति को चुनौती देना चाहते थे। उस समय जब मुगल साम्राज्य बगावतों से जूझ रहा था, शाहजहां ने एक ऐसी चीज बनाई जो कह सके मुगल शक्ति अटूट है और उसकी भव्यता अमर। इतिहास की परतों में चाहे जितनी बहसें हो, पर एक नाकारा नकारा नहीं जा सकती। किसी राजा ने अपने जीवन की सबसे गहरी पीड़ा को इतनी सुंदरता और संवेदना के साथ पत्थर में उकेरा। ताजमहल चाहे प्रेम की मूर्त हो या सत्ता का प्रतीक, लेकिन वो हर उस दिल को छूता है जो कभी किसी को टूट कर चाह चुका हो, क्योंकि अंत में प्रेम और सत्ता दोनों ही अमरता की तलाश में एक जैसे हो जाते हैं। आज जब आप ताजमहल के सामने खड़े होते हैं तो पहली बार में महसूस होता है जैसे समय रुक गया हो, जैसे कोई पुराना गीत हवा में बिखर गया हो और उस सफेद संगमरमर में किसी की सिसकियां आज भी दबी हों। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, क्योंकि यह सिर्फ भारत की नहीं, पूरी मानव सभ्यता की धरोहर है। एक ऐसी धरोहर जो ना जात देखती है, ना धर्म,
बस भावनाएं महसूस कराती है, प्रेम, विरह, स्मृति और सौंदर्य। हर साल करीब 60 लाख से भी अधिक पर्यटक ताजमहल को देखने आते हैं, कभी विदेशी कैमरे की लेंस में तो कभी देसी प्रेमी के दिल में। ताज आज भी पहली नजर में मोहब्बत कर बैठता है। लेकिन जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे ताजमहल के चारों ओर उठने लगी कुछ चिंताएं। यमुना की सूखती धार, आसपास के उद्योगों से निकला धुआं और लगातार बढ़ता ध्वनि का वायु प्रदूषण, जिसने संगमरमर के उस शुद्ध सफेद रंग को धीरे धीरे पीला करना शुरू कर दिया। लाखों लोगों की आवाजाही ने ताज के शांत वातावरण को हल्का कर दिया है। अब वो एकांत नहीं रहा जिसमें शाहजहां के दिल की गहराई महसूस की जा सके। कभी इसे तेजो महालय कहकर विवादों में घसीटा जाता है तो कभी इसके इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। पर सच्चाई ये है, ताजमहल किसी भी धर्म या विचारधारा से ऊपर है। यह एक भावना है जिसका रंग हर इंसान की आत्मा के रंग से मेल खा जाता। फिर भी जब सुबह की पहली किरण ताजमहल की दीवारों पर टकराती है और संगमरमर सुनहरे रंग में रंग जाता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। वो फिर से बन जाता है एक अमर प्रेम की चुप कहानी, वो कहानी जिसमें ना शोर है ना दिखावा, सिर्फ वो मौन है जो सदियों तक दिल में बस जाता है। ताजमहल हर किसी को कुछ ना कुछ लौटा देता है। अगर कोई प्रेमी देखे तो उसे अपनी अधूरी मोहब्बत याद आती है। अगर कोई इतिहासकार देखे तो उसे मुगल काल की गाथा दिखती है, और अगर कोई कलाकार देखे तो वो उसमें खुद को खो देता है। ताज ना सिर्फ एक इमारत है बल्कि एक आईना है जिसमें हम सब कभी ना कभी खुद को देख लेते हैं। एक दिन सब मिट जाएगा, समय, सभ्यताएं, स्मृतियां, लेकिन जब तक कोई दिल प्रेम में डूबा होगा, जब तक कोई आंख किसी खोए हुए साथी को खोजेगी, ताजमहल उसकी पुकार बनकर खड़ा रहेगा। क्योंकि ताजमहल सिर्फ शाहजहां और मुमताज की कहानी नहीं है, वो हम सब की अधूरी कहानियों का प्रतीक है। शब्द झूठ बोल सकते हैं, इतिहास को कागज पर लिखा जा सकता है, और जब इतिहास शक्तिशाली हाथों में होता है तो वो अपनी मर्जी से नाम, तारीखें और भावनाएं बदल देता है। कभी किसी को हीरो बना देता है तो कभी किसी को गुनहगार। लेकिन पत्थर झूठ नहीं बोलते, वो जो सहते हैं वही बताते हैं। और जब किसी पत्थर पर आंसू उकेरे जाए तो वो आंसू वक्त की गर्द से नहीं मिटते, वो बन जाते हैं एक गवाही, एक प्रतीक, एक पुकार। ताजमहल कोई तामीर नहीं, वो एक एहसास है जो शाहजहां के दिल से निकली आह थी, जिसे कारीगरों ने हथौड़ों से नहीं बल्कि अपनी उंगलियों के कंपन से गढ़ा। वो सच्चाई जिसे शब्दों की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप उसे देखते हैं तो आंखें खुद ही नम हो जाती हैं। कुछ समझने की नहीं, कुछ महसूस करने की जगह है ताजमहल। हर रात जब चांद उसकी छत पर उतरता है तो लगता है जैसे मुमताज की रूह अब भी वहीं भटक रही हो, कभी एक मुस्कान के साथ तो कभी एक सन्नाटे की तरह, जहां आवाज नहीं है फिर भी एक गीत बजता है। वो गीत जो हर प्रेमी के दिल से निकला है, जो हर बिछड़े ने महसूस किया है। ताजमहल हमसे पूछता है, क्या प्रेम अब भी वैसा ही पवित्र है? क्या कोई आज भी अपने प्रेम को पत्थर में अमर बना सकता है, या फिर ये सिर्फ एक बीते युग की आखिरी सांस है? और फिर वो खुद ही उत्तर भी देता है, क्योंकि जब आप वहां खड़े होते हैं और हवा में वो शांति महसूस करते हैं तो समझ जाते हैं प्रेम कभी मरता नहीं, वो रूप बदलता है पर भाव वही रहता है। अगर कोई आपसे पूछे प्रेम को देखा है कभी, तो बस मुस्कुराइए और कहिए, हाँ, आगरा में एक इमारत है जहां संगमरमर से प्रेम बहता है। ताजमहल वो नहीं जो दिखता है, बल्कि वो है जो हर देखने वाले के भीतर कुछ जगा देता है।